हेलो गाइस, आई एम कमल। जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 स्टार्ट हो चुका है और साथ ही 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम टेबल भी रिलीज हो चुका है। सो आज अपन बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में कि अभी इस कम समय के अंदर अपन अपना बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कैसे करें। अभी अपने पास में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने का समय कुल रह चुका है एग्जाम के लिए। तो अपन इस 1.5 महीने के समय के अंदर अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जैसे अभी अपने 10th 12th के अंदर तीन पोजीशन के स्टूडेंट अपने को मिलते हैं। फर्स्ट पोजीशन वाले वो स्टूडेंट होते हैं जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं रहता, जिनको कुछ भी याद नहीं है, जिन्होंने अपने एग्जाम के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की है। सेकंड पोजीशन वाले वह स्टूडेंट होते हैं जिनको कुछ याद है, कुछ याद नहीं है। मीन्स वो उलझन में रहते हैं कि अपने को ये याद है, ये अच्छे से याद नहीं है, ये मैंने याद कर लिया था पर परफेक्ट मेरे को याद है या नहीं है ये पता नहीं है। ठीक है। और थर्ड पोजीशन वाले वो स्टूडेंट होते हैं जिनको सब कुछ याद रहता है, उनकी प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। तो उनके लिए सबसे पहले तो वेरी गुड, उन्होंने अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी पहले से ही कर रखी है। मगर गाइस, खरगोश बनने की कोशिश मत करना। खरगोश बनने की कोशिश मत करना। ये मत सोचना कि मैंने जो कर रखा है वो सफिशिएंट है और अब मुझे आगे लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई फेल करने वाला नहीं है। मैं आपको कह देता हूं कि आपको अपना रिवीजन प्रिपेयर करते रहना है, रिवीजन कंप्लीट डेली करते रहना है और साथ ही साथ अपनी राइटिंग स्किल को भी आपको इम्प्रूव करते रहना है। ये ना हो कि आपको एग्ज़ाम में सब कुछ आता हो मगर आप अपना पेपर कंप्लीट ही ना कर पाएँ। कहीं बाद में ऐसा कहना पड़ जाए कि मेरे को आता तो सब कुछ था मगर मेरे को इतना टाइम नहीं मिला कि मैं पूरा पेपर कंप्लीट कर सकूं। आपको अपनी राइटिंग स्किल को भी इम्प्रूव करना है, अपनी राइटिंग स्पीड को भी इम्प्रूव करना है। सब कुछ आपको देखते हुए चलना है। बाकी अपने स्टूडेंट है जिनको कुछ नहीं आता और जिनको कुछ आता है, उनके बारे में अगर बात करें तो वो भी अगर आज से पूरे डेडिकेशन के साथ में अगर अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो वो भी अपना एक अच्छा एम अचीव कर सकते हैं, अच्छा टारगेट अपना अचीव कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो 95 या 99 तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं। ठीक है। मगर उसके लिए उनको पूरा अपनी सिलेबस पे, अपनी स्टडी पे फोकस करना होगा। ये नहीं है कि टारगेट भी ये है कि मेरे को 99 लेकर के आने हैं, 99% मेरे आने चाहिए और मैं कभी अपनी पार्टी में जा रहा हूँ, कभी बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, कभी किसी फेयरवेल में जा रहा हूँ, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ में जा रहा हूँ। सभी कुछ अपने को छोड़ना पड़ेगा, पार्टियाँ छोड़नी पड़ेगी, शादियाँ छोड़नी पड़ेगी, जो भी है सब कुछ अपने को इस 1.5 महीने के लिए छोड़ना पड़ेगा। इन 45 दिन के लिए अपने को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अपने को सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने सिलेबस पे, अपनी बुक्स पे। जो अपनी बुक्स है स्कूल की, उस बुक्स पे अपने को, अपने सिलेबस के ऊपर अपने को फोकस करना होगा। अगर अपन चाहते हैं कि अपने को अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, अच्छा अपने को एक रैंक अपने को हासिल करना है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर मैंने अब तक तो स्टडी की ही नहीं, कुछ याद ही नहीं किया, तो क्या मैं अब कर सकता हूँ, क्या मैं अच्छे नंबर बना सकता हूँ? तो श्योर आप बना सकते हैं, आप अच्छे नंबर बना सकते हैं, बट आपको पूरी डेडिकेशन के साथ में अपनी बुक्स को फॉलो करना होगा, अपने सिलेबस को फॉलो करना होगा। ठीक है। तो आप आज से ही लग जाइए अपने सिलेबस के लिए, अपने गोल के लिए कि मेरे को ये सब कुछ करना है। याद रखना कि ये जो 1.5 महीने का समय आपके पास में है ये वापस से लौटकर नहीं आएगा। अब हम बात करने वाले हैं मोबाइल डिस्ट्रैक्शन के बारे में। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो ना हो आप किसी मोबाइल में ही ये वीडियो देख रहे होंगे। हो सकता है कि आप ऑनलाइन स्टडी करने के लिए मोबाइल में यूट्यूब का यूज़ करते हैं, मोबाइल से ऑनलाइन स्टडी करते हैं, या फिर आपने किसी चैनल का सब्सक्रिप्शन ले रखा है वीडियो स्टडी करने के लिए। तो आप मोबाइल का यूज़ तो करते हैं मगर मोबाइल के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपनी स्टडी को, अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करती रहती है। तो सबसे पहले तो यदि कुछ ऐसा चल रहा है कि आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, आप गेम खेलते हैं, या आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, आप ट्विटर यूज़ करते हैं, टिंडर यूज़ करते हैं, सबसे पहले अभी इसी समय उन सभी एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल से रिमूव कर दीजिए यदि आपको आपके गोल के ऊपर फोकस करना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको 24 घंटे पढ़ना है, सुबह शाम रात को उठते समय बैठते समय सब सिर्फ आपको पढ़ना है। आपको रेस्ट भी करना है, आराम भी करना है, क्योंकि अपन एक मशीन नहीं है। अगर मशीन को भी अपन काम में लेते हैं तो उसको रेस्ट अपने को देना पड़ता है। तो आदमी को भी, इंसान को भी
काम करने के लिए रेस्ट की आवश्यकता होती है। आपको सही टाइम से सोना भी चाहिए, आपको थोड़ा बीच में रेस्ट भी करना चाहिए, सारी ज़रूरतों की चीज़ें आपको करनी है। मगर ये नहीं है कि आपको ब्रेक टाइम चल रहा है, आप स्टडी कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि थोड़ा आधे घंटे का अपन ब्रेक ले लेते हैं और उसमें थोड़ी देर गेम खेल लेते हैं। आपको गेम नहीं खेलना है। अगर आप बीच में रेस्ट ले रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, तो उस ब्रेक के अंदर आपको वॉक करनी है। आप बाहर जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, फ्रेश एयर आप अपने शरीर को दे सकते हैं, फ्रेश थॉट आप अपने माइंड में ला सकते हैं कि मैंने ये स्टडी की है, अब मेरे को आगे ये स्टडी करनी है, आज मैंने ये स्टडी कर लिया है, कल मेरे को ये करना है। ये सारी पॉजिटिव चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है। बाकी नेगेटिव कोई भी चीज़ आपको अपने माइंड में नहीं लेके आनी है। आपको गेम नहीं खेलना है, आपको व्हाट्सएप का यूज़ नहीं करना है, आपको इंस्टाग्राम के ऊपर किसी प्रकार की रील नहीं बनानी है। ये सारी चीज़ें आपको छोड़ देनी है। याद रखना, यदि आप ये सब करते हो तो आपके गोल को कोई भी तोड़ नहीं सकता। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो अभी खड़े होइए और जाइए अपनी स्टडी बेंच के ऊपर और वहाँ जा कर के एक पेपर लीजिए और पेपर के ऊपर सबसे टॉप में यह लिखिए कि आपकी एग्ज़ाम का कितना टाइम अभी आपके पास में शेष रह चुका है। सभी एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग टाइम है, किसी का 5 दिन पहले से, किसी का 5 दिन बाद से। आपके एग्ज़ाम के कितना टाइम अभी शेष रहा है वो उस पेपर के टॉप में लिखिए। पेपर के टॉप में लिखने के बाद में आपको यह पता चल जाएगा कि मेरा कितना समय बाकी रहा है। अगर आपको यह पता चल जाएगा कि मेरे पास इतना समय है, तो उस समय का इम्पोर्टेंस भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समय का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया तो याद रखना, उस समय को आपको बर्बाद नहीं करना है। उस समय का आपको पूरा यूज करना है, पूरा इस्तेमाल उस समय का आपको करना है। और साथ में यदि आपने ये लिख लिया कि मेरे पास में इतना समय है, तो साथ में अपना टारगेट भी लिख लीजिए कि मुझे कितना % अचीव करना है। यदि मेरे को 90% अचीव करना है या 99% मेरे को अचीव करना है या आउट ऑफ 100 मेरा टारगेट है, वो टारगेट भी आप अपना उस पेपर के ऊपर राइट कर लीजिए। यदि आपको किसी भी चीज़ का डिस्टर्बेंस होता है तो भूल जाइए कि मैं किसी चीज़ से डिस्टर्ब होता हूँ। आई डोंट नो डिस्टर्बेंस, मुझे डिस्टर्बेंस का पता ही नहीं कि डिस्टर्बेंस होता क्या है। मुझे सिर्फ फोकस करना है अपने सिलेबस पे। आई लव माई सिलेबस। मुझे अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड, आप अपने सबसे अच्छा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड आप अपनी बुक्स को बना लीजिए कि मेरी बुक्स ही मेरा सबसे अच्छा मित्र है इन एग्ज़ाम्स के टाइम में। इसके अलावा मेरा कोई मित्र नहीं है, कोई मेरा रिलेटिव नहीं है। मुझे रिलेटिव से कुछ नहीं लेना है। रिलेटिव सभी से मिलूंगा। कब मिलूंगा? जब मेरी एग्ज़ाम हो जाएगी। एग्ज़ाम में अच्छा नंबर मैं अचीव कर लूँगा, एक टारगेट मैं पूरा अपना अचीव कर लूँगा। उसके बाद में अपने फ्रेंड से मिलूंगा, अपने रिश्तेदारों से मिलूंगा और उनसे ब्लेसिंग्स भी लूँगा कि मुझे अच्छा, जब मेरे को अच्छे नंबर आएंगे तो उनसे सबसे मेरे को अच्छी ब्लेसिंग्स भी मिलेगी और एक अच्छा प्राउड भी मुझे फील होगा। उसके बाद उसी पेपर के अंदर आप नीचे अपने पूरे डे का टाइम टेबल आप बनाइए कि मुझे किस समय में स्टडी करना है, मुझे सुबह कितने बजे उठना है, फिर मुझे कितने टाइम स्टडी करना है, फिर मुझे स्कूल जाना है, स्कूल से आने के बाद मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है, रेस्ट करने के बाद मुझे स्टडी करनी है। ये सारा टाइम टेबल आप अपना एक उस पेपर के ऊपर बनाइए और उसे डेली के डेली उसे फॉलो कीजिए। ये भूल जाइए कि मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकता। मैं टाइम टेबल फॉलो कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अपना गोल अचीव करना है। और यदि आप ये टाइम टेबल नहीं बना सकते, आप सक्षम नहीं है कि टाइम टेबल नहीं बना सकते, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए बेस्ट टाइम टेबल बना करके अपलोड करूँगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आप एक बेस्ट टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं। आप मुझे कमेंट कीजिए, उसमें बताइए कि साथ में आप यह भी मुझे रिमाइंड करवाएं कि आपकी स्कूल की टाइमिंग क्या है, कि उसके अनुसार मैं आपका टाइम टेबल आपको बता सकूं। मैं आपको ये वादा करता हूं कि मैं आपको ऐसा टाइम टेबल बना के दूंगा कि आप अपना पूरा सिलेबस 30 दिन के अंदर उस टाइम टेबल से कवर कर सकते हैं। मगर कब कर सकते हैं? यदि आप अपने टाइम टेबल पे बने रहेंगे, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक्स पे रहेगा। सो गाइस, आज के टॉपिक में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका आज के बाद फोकस, जब तक आपका समय है, आपके पास शेष समय जो बचा है, उसको यूज करने में आपको लगाना है। और आगे बेस्ट ऑफ लक आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सी यू, बाय बाय।